आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी। वो देखेंगे अपन क्या होती है। ठीक है, तो पहले अपन उसके बारे में जानेंगे, फिर उसको देखेंगे उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अपन उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अवकलनीयता होती क्या है। जैसे अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है, यदि y इज गुज टू एफ एक्स, यानी ये कोई फंक्शन है और वो कैसा फंक्शन है, यदि y इज गुज टू एफ एक्स कोई सतत फलन है, यानी वो कैसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि y इज गुज टू एफ एक्स कोई सतत फलन है तो फलन x इज गुज टू ए पर अवकलनीय होगा, यानी इस बिंदु पर वह फंक्शन जो दे रखा है वो अवकलनीय होगा। कब होगा? यदि इस फलन का वक्र बनाए, अपन कर्व बनाए, y इज गुज टू एफ एक्स का क्या बनाए, कर्व ए पर एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती हो। यदि इस फलन का वक्र बनाए और उस वक्र के ऊपर एक्स इज गुज टू जो ए पॉइंट दे रखा है उस पर अगर अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यानी कोई स्पर्शरेखा बना सकते हैं, तब तो जो दिया गया फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, अवकलनीय होगा, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल सा फंडा इतना ही है, यदि कोई कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है तो उसकी यदि एक्स इज गुज टू ए पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, यानी स्पर्शरेखा बनाई जा सकती है, तो वो वक्र कैसा होगा, अवकलनीय होगा या अवकलनीय फलन होगा। किस बिंदु पर? एक्स इज गुज टू ए पर। तो ये कौन सी कंडीशन है? इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, यदि और केवल यदि के लिए। अर्थात अगर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है तो वो क्या होगा, अवकलनीय, और वह अवकलनीय है तो उस पर क्या होगी, स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। देखो उसको कैसे अपन ड्राइव करते हैं वो अपन देखते हैं डायग्राम के तहत। तो पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं किसी भी फंक्शन y इज गुज टू एफ एक्स के लिए, और फिर उस पर अपन कोई पॉइंट लेते हैं पी बिंदु, उस पर देखते हैं कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया अपन ने, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया, उस पर अपन ने कोई डायग्राम बना दिया। ये अपने पास कोई कर्व है और ये किसका कर्व है अपने पास, ये कर्व है अपने पास y इज गुज टू एफ एक्स के लिए, यानी कोई भी फंक्शन दे रखा है और वो फंक्शन कैसा है, y इज गुज टू एफ एक्स। ये अपने पास फंक्शन है। इस फंक्शन पे अपन ने कोई दो पॉइंट ले लिए, एक तो ले लिया p और एक क्या ले लिया, q पॉइंट ले लिया। उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, पी क्यू लाइन बना दी अपन ने। अब देखिए ये पी क्यू लाइन बना दी, तो इसके लिए अपने पास जो फंक्शन है ये y इज गुज टू एफ एक्स वो कंटिन्यूस होगा और अवकलनीय होगा। तो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ये अपने लाइन ड्रॉ कर दी पी और क्यू। अब अगर मैं देखो इसमें क्या करूँ, यहाँ जो मेरे पास पी पॉइंट है वहाँ इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन, यानी ओ मूल बिंदु से वो डिस्टेंस कैसी है, एक्स एक्स, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है, एक्स के बराबर। और ये जो डिस्टेंस आएगी एक्स से लेकर इस पॉइंट की, तो ये कितनी होगी, वाई एक्स की डिस्टेंस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स से। तो यहाँ अगर मैं पी पॉइंट जो दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, पी इज गुज टू क्या हो जाएगा, एक्स और एफ एक्स। तो पी इज गुज टू आ गया मेरे पास एक्स और एफ एक्स, यानी पी की जो पोजीशन है वो मेरे पास आ गई। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, अगर इसको समझ लोगे तो किसी भी फंक्शन को अवकलनीय दिखाने का जो तरीका है वो आप समझ जाओगे। तो पहले अपन इसके कंसेप्ट को देखेंगे, फिर कंसेप्ट के बाद अपन इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस निकालेंगे। यदि आपको कंसेप्ट पता लग गया तो आप किसी भी आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो पहले इसको कंसेप्ट को देखिए कि कैसे अपन किसी भी फंक्शन के लिए टेंजेंट निकालते हैं और वो कैसे आती है। ठीक है, तो सारा कुछ अपन आज इसमें पढ़ेंगे, तो अंत तक बने रहेगा। ठीक है, देखिए तो अपने पास पी के जो कोऑर्डिनेट वो आ गए एक्स और एफ एक्स। अगर मैं इस पी को आगे बढ़ा दूं तो मान लिया मैंने एक एच डिस्टेंस, यहाँ जो डिस्टेंस दिखाई वो कितनी है, एच। एच बहुत ही क्या है, छोटी डिस्टेंस, एज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस है मेरे पास एच। अगर मैं यहाँ एक्स में एच ऐड कर देता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है क्यू की वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस का एच। तो यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ इस क्यू की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एच। अगर ये एक्स प्लस एच है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर क्यू तक की, वो कितनी हो जाएगी आपके पास, एफ एक्स प्लस का एच हो जाएगी। तो अगर मैं क्यू की पोजीशन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, क्यू इज टू मेरे पास हो जाएगी एक्स प्लस का एच और एफ एक्स प्लस का क्या हो गया, एच। ये मेरे पास क्यू की पोजीशन आ गई और पी की पोजीशन आ गई, एक्स एफ एक्स और क्यू की आ गई एक्स प्लस एच और एफ एक्स प्लस एच। अब देखिए दूसरी चीज़, यदि जो आपका बिंदु है पी, ठीक है, जो किससे ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्स दूरी पर है। अगर मैं ये जो क्यू है इसको अप्रोच करूँ कहाँ पर, पी पर, यानी ये क्या हो, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ 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 और यहाँ पे अंत पे है, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अपने पास। तो देखिए अगर यहाँ हो
तो ये रेखा कहाँ मूव करेगी अपने पास, इस तरह से, यहाँ हो तो इस तरह से, फिर नीचे हो तो इस तरह से, फिर ये हो तो ये हो तो लास्ट में अगर ये क्यों है मेरे पास, किस पे अप्रोच कर जाए, पी के पास आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी, एक टेंजेंट, यानी इस जो कर्व दे रखा है इसकी क्या हो जाएगी, एक स्पर्शरेखा। तो जब मेरे पास पी की तरफ जा रहा हो, यानी प्लस की तरफ क्या हो रहा हो, मूव कर रहा हो, जब मेरे पास जो पी है वो किस तरफ मूव कर रहा है, प्लस की तरफ, किसकी तरफ, पी की तरफ। आप इमेजिन कीजिए कि ये जो अपने पास लाइन थी पी क्यू, अब ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये लाइन कैसे हो जाएगी, यहाँ से आते 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 अपने पास पी बिंदु पर कैसे हो जाएगी, ये इस जो कर्व दे रखा है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इसके लिए क्या हो जाएगी, एक टेंजेंट का काम करेगी, जो टेंजेंट कैसी है अपने पास पी पॉइंट पर, इस प्रकार। तो ये एक स्पर्शरेखा होगी किसकी, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स की, जो एक क्या है, कर्व दे रखा है। तो देखिए क्यों जब अप्रोच हो रहा है किस पे, पी पे, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अक्स प्लस एच अप्रोच हो रहा है कहाँ पे, अक्स पे, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है वो क्या है, अक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, अक्स प्लस एच। तो अक्स प्लस एच मूव हो रहा है कहाँ पे, अक्स पे, और क्यों कहाँ पे हो रहा है, पी पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने पास जो एच है वो क्या है, जीरो। इधर एच क्या होगा, एक छोटी सी क्वांटिटी है, वो इधर आता जाएगा तो जो क्या हो जाएगा, कम होता 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 कहाँ हो जाएगा, जीरो पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब टेंस टू क्या हो, पी प्लस, प्लस का निशान सिर्फ इसकी दिशा बताने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्यों किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, पी प्लस की ओर, देन यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, अक्स प्लस एच है वो मूव हो रहा कहाँ पे, अक्स पे, अक्स प्लस एच है वो किस पे मूव हो रहा है, अक्स पे। जब अक्स प्लस एच मूव हो रहा है किस पे, अक्स पे, तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ भाई, अक्स प्लस एच टेंस टू मूव हो रहा है क्या, अक्स पे, तो अक्स एच के अपने आई क्यों आ गया, जीरो की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि अक्स प्लस एच किधर जा रहा है, अक्स की तरफ। जब अक्स प्लस एच अक्स की तरफ जा रहा है तो एच क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ ये कह दिया अपन ने, अक्स प्लस एच टेंस टू क्या हो गया, अक्स, देन एच टेंस टू जीरो। ये अपने पास एक कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर मैं इसी कर्व पे एक और पॉइंट मान लूँ, यहाँ मैं पॉइंट मान लूँ, जैसे ये पॉइंट मैंने मान लिया एक, ठीक है। पहले अपन ने क्यों माना, अब अपन ने क्या मान लिया, आर, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये अपन हाँ माना, सेम वो इस साइड भी क्या मान लिया अपन ने, एस डिस्टेंस, किससे, पी पॉइंट से इधर की डिस्टेंस क्या मान लिया अपन ने, एस डिस्टेंस। तो एस डिस्टेंस पे अपन ने एक पॉइंट और मान लिया क्या, और वो उसको नाम दे दिया अपन ने आर पॉइंट। जब ये डिस्टेंस देखो एच है, ये वाली यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो बताइए वो कितनी है, अक्स। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, अक्स माइनस की एच। भाई अक्स तो पूरा है, अक्स में से एच किया तो कितनी बच गई, अक्स माइनस एच। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इस वाले डिस्टेंस की जो है मेरे पास क्या आ गई मान, अक्स माइनस का एच। तो ये इससे लेकर यहाँ ओरिजिन से लेकर आर की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, अक्स माइनस एच। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, एफ अक्स माइनस का एच। ये डिस्टेंस आ गई अपने पास एफ अक्स माइनस का एच। तो ये आ गया एफ अक्स माइनस एच, और ये आ गई अक्स माइनस की एच आ गई। तो यहाँ से अगर मैं इस आर के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो आर इज टू क्या आ गया अपने पास, अक्स माइनस एच, और क्या आ गया, एफ अक्स माइनस का एच। निकाल लिया अपन, ये चीज़ आ गई। अब देखिए सेम वही जो प्रेशर इधर से अपन ने इधर लगाया था अपने पास, तो आर से अपन किस पे लगाए, आर और पी के ऊपर लगाए। यानी अपन क्या कहें कि यदि ये जो आर है वो कि पी की ओर अप्रोच कर रहा हो, यानी पी की ओर अग्रसर है, तो ये यदि ये जो पी की ओर अग्रसर है, तो जो ये लाइन दे रखी है पी आर, वो क्या हो जाएगी, वो भी सेम इसी तरह से, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और लास्ट पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये पी पर आ जाती है तो क्या हो जाता है, ये इस कर्व की क्या हो जाएगी, सेम टेंजेंट। तो यानी ये भी एक टेंजेंट हो जाएगी किसकी, जो कर्व दे रखा है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, किस पॉइंट पे, पॉइंट पी के ऊपर। तो एक चीज़ तो ये आ रही कि आर अगर मूव हो रहा हो किसकी ओर, पी की ओर, तब देखिए अक्स माइनस एच है वो किसकी ओर मूव होगा, अक्स माइनस एच है वो भी किसकी ओर मूव होगा, आपका अक्स की ओर, क्योंकि अक्स माइनस एच ये डिस्टेंस है, तो यहाँ कौन सी डिस्टेंस है, अक्स। तो अक्स माइनस एच मूव होगा किसकी ओर, अक्स की ओर। जब अक्स माइनस एच मूव होगा किसकी ओर, अक्स की ओर, तो एच टेंस टू भी क्या होगा, सेम जीरो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जब ये हो तो मेरे पास जो आपका आर है वो मूव हो रहा है किस तरह, दिशा, इसकी डिस्टेंस, या ये कद्दू दिशा के लिए मैंने क्या दिखा दिया, नेगेटिव दिशा की तरफ। तो अगर ये है तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि
x माइनस एच है वो मूव हो रहा है किसकी ओर, x की ओर, देन x टेंस टू क्या आ जाएगा 0। तो x माइनस एच है वो x की ओर मूव हो रहा है तो h टेंस टू क्या आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास दो चीज़ आ गई, किससे आ गई, एक तो q पॉइंट से और एक r पॉइंट से। जब q मूव हो रहा है किसकी ओर, p की ओर, तब तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई, और जब r मूव हो रहा है किसकी ओर, p की ओर, तब मेरे पास कौन सी कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन। ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो यानी एक रिजल्ट अपने पास आ गया कि जब क्यू अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, पी की तरफ, और आर भी किसकी तरफ आ रहा है, क्यू की तरफ, तो मेरे पास जो टेंजेंट आ रही है वो क्या आ रही है, यूनिक आ रही है। इससे भी मिलने वाली टेंजेंट और इससे मिलने वाली टेंजेंट क्या आ रही है, सेम। तो पी पॉइंट पर जो भी टेंजेंट मिल रही है वो कैसी होगी, यूनिक। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बिंदु पी पर टेंजेंट या एक अद्वितीय स्पर्शरेखा प्राप्त होती है। ये अपन ने समझ लिया इस प्रोसेस से। तो अपने पास क्या आया कि उससे पी पर, आर से इस पर, तो जो भी एक टेंजेंट प्राप्त हो रही है, जो भी स्पर्शरेखा प्राप्त हो रही है, वो कैसे प्राप्त हो रही है, एक यूनिक प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब अपन इस लाइन, जो अपने पास लाइन दे रखी है पी क्यू या आर पी, इसका स्लोप ज्ञात करते हैं। स्लोप यानी ढाल निकालते हैं, वो क्या आता है, उस ढाल से ही अपन इसके लिए अवकलनीयता दिखाएंगे कि उसके अवकलन या अवकलनीयता कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ढाल देखिए, लाइन पी क्यू, अपने को पता है किसी भी रेखा की ढाल ज्ञात करनी है तो वो क्या होती है, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। यानी कोई रेखा है जिसके कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 x2 y1 और y2, तो उसकी ढाल क्या हो जाएगी अपने पास, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो अपने पास रेखा दे रखी है अपने पास ये वाली पी, ढाल देखिए अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी ढाल के लिए अपने पास y2 माइनस y1 यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस का एक्स, क्योंकि अपने पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैसे हैं, एक्स प्लस एच और एफ एक्स प्लस का एच, और ये पॉइंट है उसके कैसे हैं, एक्स और एफ एक्स। तो इसको मान लिया x1 x2 और ये आ गया y1 और y2, या x1 और x2 और y1 और y2 मान लिया अपन ने। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये आ गया अपने पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन आ गया एक्स प्लस एच माइनस का एक्स। तो यहाँ से आ गया अपने पास प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन क्या आ गया एक्स प्लस एच और माइनस का क्या हो गया, एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो इस गुस्ट आ गया मेरे पास एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन क्या हो गया एच। ये अपने पास आ गया रेखा पी क्यू का ढाल आ गया। कि लिमिटिंग पोजीशन लेता हूँ, स्लोप अपने पास जो स्लोप दे रखा है, ये जो स्लोप है पी और क्यू, तो अपने पास ये क्यू किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, पी प्लस की ओर, तो यहाँ से लिमिट लगा सकता हूँ, लिमिट पी टेंस टू क्या जाएगा पी प्लस। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू लिमिट टेंस टू पी प्लस, और जो आपका है इधर का एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन क्या आ गया एच। यानी जो स्लोप है उस लाइन का कब, जब क्यू टेंस टू हो गया हो पी प्लस, यानी जो बिंदु है क्यू वो किधर जा रहा हो पी की तरफ, जब उस लाइन का स्लोप क्या आ गया, ये आ गया अपने पास। तो ये इक्वेशन वन क्या आ गई अपने पास, वन आ गई। एक चीज़ आई किसके स्लोप से आई अपने पास, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, यानी पी क्यू के ढाल से अपने पास क्या आई, ये चीज़ आ गई अपने पास। इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट। जब पी क्यू का ढाल ज्ञात किया अपन ने, इसमें वैल्यूज़ रखी, तो अपने पास इसको सोल्व करने पर क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई अपने पास। इसको अपन ने नंबर 1 दे दिया। अब मैं दूसरी कह सकता हूँ किसके लिए, स्लोप ऑफ लाइन पी आर के लिए, तो वो भी अपन ज्ञात करते हैं। लाइन पी आर फॉर्मूला सेम अपने पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अपन देखेंगे पी आर में कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है अपने पास। देखिए यहाँ से अपने पास पी के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए x और एफ एक्स, और पी आर के क्या आ जाएंगे अपने पास x माइनस एच और एफ एक्स माइनस एच। तो इसके आ गए x माइनस एच एफ एक्स माइनस का एच। तो अपने पास वही ये आ गया x1 ये x2 और ये y2 और y1। तो y2 माइनस y1 यानी एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एच माइनस का एक्स। तो देखिए एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एच माइनस का एक्स, माइनस के एक्स से क्या हो गया
एक्स कैंसिल आउट हो गया। इससे अपने पास क्या आ गई, अपने पास एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन क्या आ गया, माइनस का एच। अब मैं सेम जैसे पी क्यू की अपने क्या लेती है लिमिटिंग पोजीशन, तो इसकी भी अगर लिमिटिंग पोजीशन ले तो क्या आ जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, जब अपने पास आर था वो किसकी ओर अग्रसर होगा, पी माइनस की, यानी आर किसकी ओर आ रहा है, पी की ओर आ रहा है, तब इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, आर टेंस टू पी क्यू। देन अपने पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू आ गया लिमिट आर टेंस टू क्या आ गया मेरे पास, पी माइनस और एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन क्या आ गया, माइनस का एच। ये मेरे पास आ गई, किसका स्लोप आ गया, पी आर का स्लोप आ गया, जिसकी लिमिटिंग है अपने पास पी माइनस के लिए, और ये क्या आ गया मेरे पास 2। अब देखो एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, देखिए ये भी इसका स्लोप है और ये भी क्या है, रेखा आर पी का स्लोप है। तो बताओ ये और ये दोनों सेम हुए नहीं हुए, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास लिमिटिंग पोजीशन है आर टेंस टू पी माइनस और आर टेंस टू क्या है, पी प्लस, यानी ये प्लस और माइनस किसको दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है, लेकिन ये चीज़ क्या है, सेम होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट जब पी पर आ जाते हैं तब पी पॉइंट पर उसकी क्या हो जाती है, वो टेंजेंट हो जाती है, और टेंजेंट का स्लोप दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या आएगा, सेम। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या होगी, सेम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ चेंज करना हो, यानी लिमिट क्यू टेंस टू पी प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट आर टेंस टू पी माइनस एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन क्या आ गया, माइनस का एच। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो जब अपन ने पढ़ा था कि जब आपका क्यू टेंस टू क्या हो, पी प्लस, तो एच टेंस टू क्या होगा, ज़ीरो, और जब आपका आर टेंस टू पी माइनस हो तो एच टेंस टू क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास एक कंडीशन और आ गई कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स अपॉन क्या आ गया, एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन क्या आ गया, माइनस का एच। ये चीज़ मेरे पास निकल के आ गई इसको पूरा सॉल्व करने पर, ठीक है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन यही कह सकते हैं कि जो भी अपन ने सोल्व करा उससे क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया कि अपने पास जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट पर अपने पास इस पर रेखा की ढाल है, उस पी पॉइंट पर इस पर रेखा की ढाल है, वही क्या कहलाती है, उस फंक्शन का अवकलज कहलाती है। अर्थात वक्र y बराबर एफ एक्स पर स्पर्श रेखा की ढाल एक्स बराबर ए पर, यानी जो पॉइंट दे रखा है उस पर ढाल जो होगी वही उसका क्या होगा, y बराबर एफ एक्स का अवकलज, यानी जो कर्व दे रखा है या जो फंक्शन दे रखा है उसका क्या कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। और उसका फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया। इस फॉर्मूले से अपन ये एक चीज़ यहाँ से नोट कर सकते हैं कि देखिए माइनस के लिए अपने पास क्या आया था, ये वाला, यानी जब आर टेंस टू क्या हो, पी माइनस, तो ये फॉर्मूला, और जब क्यू टेंस टू क्या हो, पी प्लस, तब क्या फॉर्मूला ये हो। तो यहाँ से मेरे पास ये जो चीज़ आती है वो तो आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो चीज़ आती है वो क्या आती है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल एफ डॉट ए भी लिख सकता हूँ। तो एल एफ डॉट ए इज इक्वल टू आ गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन माइनस एच, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड एफ डॉट ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एच। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आ गए। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये दोनों आ गए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो किसी भी फंक्शन को अवकलनीय होने के लिए बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी किसी भी फंक्शन को अवकलनीय होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वह जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा होगा, अवकलनीय होगा। तो बस आप ध्यान रखिएगा, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला और एक राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले अपने पास कैसे आए, अपन ने जो कर्व बनाया उसकी फिर स्लोप निकाली अपन ने टेंजेंट के लिए, और उससे अपने पास ये दोनों फॉर्मूले आ गए। तो ये था तो पूरा अपने पास जो अवकलनीयता है, डिफरेंशिएबिलिटी, उसका पूरा कंसेप्ट है। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे अपन ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट की। अब आपको किसी भी फंक्शन को अवकलनीय प्रूव करना है तो अपने को उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना और
राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। देखेंगे कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं तो वह अवकलनीय होगा, अदरवाइज वह अवकलनीय नहीं होगा। जो भी पॉइंट अपने को निकालना, जैसे अपने को इस पॉइंट पे निकालना किस पे, x इक्वल्स टू a पे, बस ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो। जैसे अपन एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि किस प्रकार किसी फंक्शन को अवकलनीय दिखाना है। देखते हैं एग्जांपल। एफ एक्स, अपने एग्जाम्पल मान लिया एफ एक्स इज टू 1+x कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2 हो, और एफ एक्स इज टू 5-x कब, जब x ग्रेटर देन क्या हो 2। तब अपने को बताना है कि x बराबर 2 पर जो फंक्शन देखा वो अवकलनीय होगा या नहीं। तो अपने को पता है जब भी कोई फंक्शन होगा वो अवकलनीय होगा तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या होगा, बराबर। अगर ये कंडीशन है तो वो क्या होगा, अवकलनीय, जो देख रखा पॉइंट उस पर, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपने को पहले तो निकालना क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दो, चाहिए उसको एल एफ डॉट जो भी पॉइंट दे रखा है उस पर निकालना है। तो किस पे निकालना है, 2 पे। तो क्या गया, एल एफ डॉट 2 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनने में भी पड़ा है आपसे। तो लिमिट एस टेंस टू क्या हो गया 0, एफ ए की जगह क्या जाएगा 2, या एक्स की जगह 2, माइनस का क्या आ गया एच, और माइनस का क्या होता है एफ या एक्स। तो एक्स की जगह या की जगह कितना आ गया 2, और माइनस का एच। अब इनकी वैल्यू चाहिए तो अपने को f2 माइनस एच और f2 की, तो वो वैल्यूज कहाँ से आएगी, इस फंक्शन से अपने पास x की जगह आ जाएगी तो 2 माइनस एच, और ये क्या आ जाएगा 2। तो पहले देखते हैं फंक्शन कौन सा काम आएगा। तो जब अपने पास इफ़ x लेस देन क्या हो 2, लेस देन या इक्वल्स टू 2, क्योंकि देखो 2 माइनस एच यानी 2 से छोटा, 2 से छोटी वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन आएगा 1+x। तो यहाँ अपने पास ये दे रखा हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1+ का x। इससे अपने पास आ गया f2 माइनस एच इज इक्वल टू 1+2 माइनस एच इज इक्वल टू 3 माइनस का क्या आ गया h। एंड f2 भी यही आ जाएगा f2 के लिए, क्योंकि इक्वल टू के लिए भी है। तो f2 इज इक्वल टू आ गया 1+2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो एक तो ये आ गया और एक ये, दोनों वैल्यूज रख दीजिए इसके अंदर। तो दोनों वैल्यू रखी अपन ने, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। तो f2 माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 माइनस का एच, माइनस f2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3, तो ये 3 अपॉन माइनस एच। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस एच एच, तो कितना आ गया 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट क्या की, सॉरी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, ये राइट हैंड निकाल लिया अपन ने। अब अपन कौन सा निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड निकाल लिया, अब अपन कौन सा निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपन लिख देते हैं इसमें डायरेक्ट, एच टेंस टू क्या आ गया 0, यह आ जाएगा f2 प्लस का h माइनस f2 अपॉन क्या आ जाएगा h। अब चूँकि देखिए इफ़ x ग्रेटर देन 2 है, यानी 2 प्लस एच मीनिंग क्या हो गया 2 से बड़ा, और 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा अपने पास 5 माइनस का x। तो ये अपने पास हो तो क्या जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस का x, देन f2 प्लस एच इज इक्वल टू यहाँ रखिए 5 माइनस 2, और देखिए माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा h, तो इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस का h। और f2 की वैल्यू ऊपर निकाल रखिए, कितनी आएगी f2 की वैल्यू, f2 की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। तो अपने पास क्या आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, f2 प्लस एच क्या आ गया अपने पास 3 माइनस एच, और f2 कितना आ गया अपने पास 3 अपॉन क्या आ गया एच, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया देखो 0, ऐसे एच कैंसिल आउट, तो माइनस का क्या बच गया 1, इसमें लिमिट रखी तो क्या आ गया माइनस का 1। यहाँ से मेरे पास आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो कितने के बराबर आ गया माइनस के 1 के बराबर। ये इक्वेशन क्या आ गई 2। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या नहीं होगा अवकलनीय है। बराबर आती है, नहीं ये भी बना था किसके बराबर राइट हैंड के बराबर है, और लेफ्ट हैंड या तो ये 1 की जगह क्या था 1, और या फिर ये 1 की जगह क्या था -1। तब तो अपन कह सकते थे कि जो फंक्शन दे रखा है वो अवकलनीय होगा किस पे x बराबर 2 पे। अदरवाइज अपने पास ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो क्या होगा अवकलनीय नहीं होगा। तो इस प्रकार किसी भी फंक्शन को अवकलनीय दिखाने के लिए उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अपने को फाइंड आउट करना होता है और सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन करेंगे। तो आप आगे इसको क्वेश्चन निकालेंगे, अपन वीडियो लेक्चर में अपन इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।